नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में दशा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जन्म के समय जो जन्म नक्षत्र पड़ता है उसके अनुसार किसी भी जातक की जो दशा होती है उसमें उसको अशुभ या शुभ ग्रहों की दशा किस प्रकार से सुख देती है या किस प्रकार से दुख देती है, यह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। परंतु यह जो दशा का क्रम है यह सर्वथा सही नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से या जिस विधि से हम दशाओं का ज्ञान करते हैं वह दशाएं कभी भी सटीक फल नहीं देती हैं। ऐसा क्यों होता है, यही विषय है इस वीडियो का। आज आपको बताते हैं ज्योतिष में चर दशा क्या होती है। विंशोत्तरी दशा या योगिनी दशा को छोड़कर चर दशा के संबंध में बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, चर दशा क्या होती है, किस समय आती है और क्यों नहीं हमारी दशाओं के सही फल ज्योतिष में बैठते हैं, यह इस वीडियो का विषय। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं चर दशा की तरफ। चर दशा किसे कहते हैं? ओजने नोजदे पदे तद्ग्रामं भाग्यराशो क्रमोत क्रमातम दशा चर विदाज्ञेया विज्ञेस्तु नमनम सदा। लग्न से नवम राशि विषम पद के हों तो कर्म से समपद के हों और उत्क्रम से लग्न से आरंभ कर सभी राशियों की दशा चर संज्ञक होती है। मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण देते हुए हम आपको चर दशा का समाधान बताते हैं। मेष से नवम धनु राशि विषमपदीय है, अतः मेष से आरंभ करके क्रम से द्वादश राशियों की दशा होगी, अर्थात मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। पर अभी तक आप क्या देखते थे? सूर्य चंद्र मंगल, बुध गुरु शुक्र, शनि राहु केतु। लेकिन यहां पर दशाएं होती हैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन की। अतः क्रम गणना से मेष का स्वामी अगर आप गिने तो मंगल है और मेष जो है विषमपदीय राशि है। अतः क्रम गणना से मंगल तक 2 वर्ष मेष का चर दशामान होगा और उसके बाद वृष के स्वामी शुक्र हैं। वृष भी विषमपदीय है तथा वृष से वृष स्वामी शुक्र तथा क्रमावस्था से 1 वर्ष चर दशा होगी। मिथुन से मिथुन का स्वामी बुध क्रम गणना से नवमस्थ है, अतः 9 वर्ष मिथुन की चरदशा होगी। कर्क समपदीय है, तत्कर्क से कर्क स्वामी चंद्रमा प्रयत्न। उत्कर्म गणना से 6 वर्ष कर्क की चरदशा सिद्ध होगी। सिंह भी संपदीय है, सिंह स्वामी सूर्य। उत्क्रम गणना से 4 वर्ष सिंह की चरदशा होगी। कन्या संपदीय है और कन्या से कन्या स्वामी बुध। उत्क्रम गणना से 6 वर्ष कन्या की चरदशा होगी। तुला विषमपदीय है, तुला से तुलाधिप शुक्र तथा क्रम गणना से 8 वर्ष तुला की चरदशा होगी। वृश्चिक के मंगल तथा केतु दोनों स्वामी हैं। मंगल संपदीय ग्रह है किंतु निर्बल ग्रह। केतु निर्ग्रह अर्थात पात ग्रह है, ग्रह है ही नहीं। तो केतु से मंगल बली हुए, अतः वृश्चिक से मंगल तक क्रम गणना करने पर 7 वर्ष वृश्चिक की दशा होगी। धनु भी विषमपदीय राशि है। धनु का स्वामी गुरु समराशि स्वराशि धनु में ही स्थित है, अतः स्वर्ग से स्थित खेटस्य कर्माणि द्वादश भी इस वचनासार धनु का दशा वर्ष 12 होगा। मकर संपदीय राशि है, मकर से मकरेश शनि तक उत्क्रम गणना से 8 वर्ष चरदशा का मान होगा और कुंभ राशि जो है वह संपद की है तथा द्विस्वाभाव राशि है, अर्थात द्विस्वाभाव नहीं द्विस्वामिक राशि है।
द्विस्वामी अर्थात कुंभ और मकर दोनों का स्वामी शनि है, द्विस्वामिक राशि है। और कुंभ स्वामी शनि राहु हैं, तो जो मेष लग्न की कुंडली होगी, यदि उसमें मेष लग्न में सूर्य, वृष और वृष राशि में शनि, मिथुन राशि में मंगल, कर्क राशि में केतु, मकर राशि में राहु चंद्र, मीन राशि में बुध, धनु राशि में बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य यदि मिथुन राशि में है, तो उस उदाहरण के तौर पर हम आपको यह बताते हैं कि मकर संपत्ति राशि होगी इसमें, और इस कुंडली में राहु स्वग्रह अर्थात शनि के साथ, शनि निग्रह, शनि से राहु तक उत्क्रम गणना से 1 वर्ष मात्र कुंभ की चरदशा होगी। मीन से मीन का स्वामी गुरु उत्क्रम गणना से 3 वर्ष मीन का दशा वर्षमान होगा, और चरदशा से भावाक्तु भावे सावपि दशा संख्यायाम बुधा आगु के अनुसार व्युत्कर्म गणना से राशि और राशि स्वामी के अंतर में राशि तुल्य वर्षमान ग्रहण किया गया। वस्तुतः अंश आदि से अनुपात द्वारा मास आदि का, किसी भी मास का भी दशामान इसी तरह ज्ञात करना चाहिए। स्व अल्पांतर यानी कि स्व अंशांतर, अपने अंश के अंतर से मात्र पूर्ण वर्षमान का ग्रहण किया गया चरदशामान क्या कहता है कि स्वाक्षर संस्थितो खस्यम वर्षाणि द्वादशैव ही धनस्ते चैक वर्षं तु तृतीये हैनांगयम तुर्ये वर्षत्रयम गेयम पंचमे तुर्यदाहयम रिपुस्ते 5 वर्षाणि 6 वर्षाणि च सप्तमे रंध्रस्ते नग वर्षाणि नाग वर्षाणि भाग्यगे नवमस्ते चांक वर्षाणि दिग वर्षाणि तु लाभगे व्ययस्ते रुद्र वर्षाणि कथितानि पुराबुधे। आपको पहले मैंने बताया कि लग्न से नवम राशि विषम पद के हों तो क्रम से, और समपद के हों तो उत्क्रम से, उल्टा लग्न से आरंभ कर सभी राशियों की दशा चर संज्ञक होती है। यह सूत्र आपको दोबारा समझ लेना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं कि किसी भी लग्न से नवम राशि यदि विषम पद की है तो क्रम से शुरू होगा, और लग्न से नवम राशि यदि समपद की है तो उत्क्रम से अर्थात विपरीत यह शुरू होगा। किस प्रकार? लग्न से आरंभ कर सभी राशियों की दशा जो होगी वह चर संज्ञक होगी। यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि इन राशियों की दशा मेष वृश्चिक योर्भमः शुक्रो वृषतुलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा शौरी कर्कश्या अधिपति शशि सिंहस्या अधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तम है। इस सूत्र के अनुसार अर्थात मेष वृश्चिक के स्वामी मंगल और वृषतुला के शुक्र, मिथुन कन्या के बुध, गुरु धनु और मीन के चंद्रमा, कर्क के और सूर्य सिंह राशि के स्वामी होंगे। इसी प्रकार इनकी चर दशा होगी। अब इस चर दशा का यदि आप बखान किसी भी जन्म कुंडली का अवलोकन करके करेंगे या फिर स्वयं अपनी कुंडली में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसी दशा का फल हम लोग बताते हैं वह ठीक आप पर सटीक बैठेगी। लेकिन यदि आप विंशोत्तरी दशा सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि की दशा अपने आप पर इस प्रकार मिलान करेंगे जैसा कि ज्योतिष में बताया जाता है तो वो दशाएं उस प्रकार ठीक नहीं मिलती। यही कारण है कि हम चर दशा को छोड़कर यदि अकेले विंशोत्तरी दशा या योगिनी दशा का बखान करते हैं तो वह कभी भी ज्योतिष में सटीक नहीं बैठता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष वेद का नेत्र है, अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, परंतु हमारा क्रियान्वयन या हमारा उस पर जो कमांड है वह कमजोर होता है, इसलिए हम लोग उसका सटीक विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको यह पता लगा कि जन्म कुंडली में चर दशा का ज्ञान किस प्रकार करते हैं।
अगली वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा किस प्रकार से ठीक बैठती है जन्म कुंडली में। तब तक, जब तक कि हम आपको यह वीडियो में पुनः मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।